सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, थोड़ा सा लंबा है सत्संग आज, पर बहुत ब्लेस सत्संग है, पूरा सुनिएगा। जय गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, सुबह 5:48 हो रहे हैं और दिन है शुक्रवार का। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी। जो मेरे गुरु महाराज बुलाएंगे मैं वही बोलूंगी। संगत जी, बोलने में कहीं पर भी कोई गलती होगी संगत जी मुझे माफ करना। गुरु जी महाराज मुझे माफ करना। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र से शुरू करूंगी। कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ मैं अपने गुरु महाराज के चरणों में। सभी संगत जी को मेरा प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु रोज कहते हैं कि तू शुक्राना नहीं करती है और शुक्राना किया कर, तेरे कष्ट कट रहे हैं और मैं तेरे कष्ट काटूंगा जितने तू शुक्राना करेगी। मुझे शुक्राना सबसे प्यारा लगता है। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज इस चीज के लिए कि आप बताते हैं कि मुझे शुक्राना सबसे अच्छा लगता है, तो शुक्राना किया कर, तेरे कष्ट कट रहे हैं, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज आप कह रहे हैं कि तेरे बच्चे पर कष्ट है। ये मेरी गुरुपा, सबसे पहली बात तो मेरी है कि वो बच्चा मेरा नहीं, आपका ही बच्चा है मेरे गुरु महाराज। मैं आपके परिवार की रखवाली हूँ और ये घर भी आपका, ये परिवार भी आपका है मेरे गुरु महाराज। गुरु जी, उस बच्चे पर कष्ट हमेशा रहता है। आप कई दिनों से कह रहे हैं कि उस पर कष्ट है। गुरु जी, एक तो मान नहीं रहा है, वो कहीं किसी लड़की की शादी में जा रहा है। तो मैंने उसको मना किया था कि बेटा तो दूर की शादी है, मत जाया कर। शहर से बाहर शादी रहती है तो उसमें परेशानी आती है, अकेला जाना आना पड़ता है। तो गुरु महाराज वो मेरी नहीं सुन रहा है, जा रहा है। आप कह रहे हैं कि उसके साथ परेशानी है। तो मेरे गुरु पिता, आपने संभालना है और आपने करनी हो परेशानी खत्म। मैं क्या करूं? मेरे साथ कोई बड़ा मंदिर जाने वाला होता तो मैं चली जाती, पर बेटी नौकरी करती है, वो भी नहीं जा पाती है। बहू को बोलती हूँ वो सुनती ही नहीं है। तो मैं किसको बोलूँ मेरे गुरुपा? जाने को तो कोई तैयार होता नहीं है, मेरे पे अकेला ही जाने का मेरे को पता नहीं है कहीं। दूसरी बात है वो मेरे साथ अकेले में नहीं जाएगा, वो तभी जाएगा जब कोई और जाएगा। तो गुरुपिता मेरे, बुला लो उसे और उसके कष्ट खत्म कर लो मेरे गुरु जी। पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है शादियों में, कहाँ दिक्कत आती है, कहाँ कष्ट आते हैं मेरे गुरु जी महाराज। उस पर जब कष्ट है, उसका कष्ट आपने काटना है, उसके कष्ट आपने खत्म करना है गुरु जी। और सच में मेरी नहीं मान रहा आजकल, और घर आता है तो शांत बैठा रहता है। ये बात सच है मेरे गुरु जी महाराज। और उसके कष्ट क्या है क्या नहीं है मुझे भी नहीं पता, पर उसके ऊपर कोई परेशानी है मेरे गुरु जी महाराज, तो उसको भस्म कर दो। मैं क्या करूं? उसका ना वो मंदिर जाता है मेरे साथ और ना वो बड़े मंदिर जाता है। वो कहता मैं अपना आप जाता हूँ, मैं अपना आप जाता हूँ। तो गुरु जी महाराज मैंने आप पर ही छोड़ रखा है। उसको हमेशा ही परेशानी रहती है, कभी किसी कष्ट में रहता है, कभी किसी कष्ट में रहता है मेरे गुरु जी। उसके कष्ट कब खत्म होंगे पता नहीं। मैं तो मर गई संभाल संभाल के मेरे गुरु जी महाराज। कितना संभालूं, कितना क्या करूं? उसकी परेशानी रहती है हमेशा। कल रात को भी घर में नहीं था, बाहर गया हुआ है। तो मैं क्या करूं उस चीज का? मैं उसके ऊपर कोई चीज करूं भी उतारा, उसकी नजर रोग दोष उतारूं भी, तो कैसे उतारूं गुरु जी जब यहाँ है ही नहीं? उस घर में भी आप ही हैं, जहाँ वो गया है, और आप ही उतारो मेरे गुरुपा। मैं क्या करूं?
मैं कितनी परेशानी झेलूँ उसके लिए। वहाँ भी वो परेशान ही रहता है, जहाँ नौकरी करता है कि कभी कोई उसने जो लोग रखे हुए हैं, कभी वो काम ही नहीं करते हैं, कभी वो कहना ही नहीं सुनते हैं। और कृपा उसको हर कष्ट, हर जगह से कष्ट ही मिल रहा है। उसके कष्ट खत्म हो, उसकी परेशानियों का अंत हो मेरी कृपा, उस पे लगी नज़रें भस्म हो। और जिनकी आँखें, जिनकी नज़रें ऐसे लोगों के बच्चों पे गड़ी रहती है, उनकी नज़रों का हमेशा, हमेशा के लिए समाप्त कर दो, उन्हें सद्बुद्धि दे दो मेरे गुरुजी। हमेशा, हमेशा के लिए उस पे लगी नज़र समाप्त कर दो मेरी कृपा, समाप्त कर दो मेरे बच्चों पर, मेरे पति पर लगी नज़र का आग टोक नज़र तो उसका सब भस्म हो मेरे गुरुपिता महाराज। मैं उतार-उतार के थक जाती हूँ, वो नज़रें फिर लग जाती है, तो मैं कितनी बार उतारूँ? और छोटे बच्चे वो गुरुजी महाराज जब तक छोटे-छोटे थे तो मैंने अपनी तरफ मोड़ा, अब जवान-जवान बच्चे उनके अपने रास्ते, अपने काम हैं, उनकी अपनी ड्यूटियाँ हैं, तो मैं क्या करूँ मेरे गुरुपिता? मैं तो एक माँ हूँ, मैं कोई चीज़ सुनती हूँ तो मेरे मन में वो चोट लग जाती है कि मैं क्या करूँ? मैं कहाँ जाऊँ? गुरुजी महाराज, अब अकेले मैं भटकूँ भी तो क्या फ़ायदा उस भटकने का? कोई अर्थ तो है नहीं, तो इससे भटक के क्या फ़ायदा? मेरा तो एक ही रास्ता है, या तो मंदिर जाऊँ या तो बड़े मंदिर जाऊँ। और मेरे से क्या होता है? मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ मेरी गुरुपा। अगर मैं उसको पानी भी देती हूँ मंत्र जाप करके तो वो उसको भी नहीं नहाता है। औरों को तो ये लगा है कि चलो नहाने के पानी में पानी डाल दो, कभी कभार तो वो नहा लेते हैं, पर वो तो उससे भी नहीं नहाता है। वो तो मना करता है कि ना मैं नहीं नहा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ? मेरे बस में कुछ नहीं है, एक जल प्रसाद है मैं उसको पिलाती हूँ। बाकी मेरे गुरु पिता, जो आपका मन है और जो आपकी मर्जी है, जो आपकी रजा है, मैं उसी में राजी हूँ। बाकी सब कुछ आपका है मेरे गुरु पिता। आपका ही बच्चा है वो। आप जैसा चाहो वैसा रखो उसको। उस पर जो कष्ट है, उसका कष्ट आप काटो, उसका कष्ट आप मिटाओ, उसका कष्ट आप भस्म करो। किसी भी तरीके से काटो मेरे गुरुपा, मुझे नहीं मतलब है। पर संभालना आपने है, मैंने आप पर ही छोड़ रखा है। मैं कहीं नहीं भटकूँगी, कहीं नहीं जाऊँगी। जाने से मेरा फ़ायदा ही नहीं है, तो मैं जाऊँ क्यों? और ना मैं कहीं जाने की सोचती हूँ कभी। जिस दिन से मैंने आपका हाथ पकड़ा है, कोई भी तकलीफ़, कोई भी बीमारी, कोई भी दुःख होता है, मैं आपके पास ही आती हूँ, आपको ही बोलती हूँ कि गुरुपा क्या करूँ? तो जब गुरुपा आपसे रास्ता निकल जाता है तो मैं आज तक भगवान की दया से डॉक्टर के पास भी नहीं गई। आपका मेरा मेरे ऊपर इतना हाथ है कि मैं बहुत परेशान रही, बहुत दिक्कत रही कि मेरा हाथ सीधा नहीं होता था। पर वो रास्ता भी आपने निकाला। उस रास्ते को भी आपने सफल करा कि मेरा हाथ घर में बैठ के ठीक हो गया। मैंने दवाइयाँ खाई, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पर लेकिन गुरुपा जब आप आए, तो हाथ 3 साल से ऐसी परेशान थी मैं उस हाथ से कि वो सीधा ही नहीं होता था। बहुत दुखी हो गई थी। दवाई लेने भी गई, वो भी सफल नहीं हुआ। तो कृपा मैं किसी दवाई के लिए कहीं नहीं जाऊँगी आपके बिना। हर चीज़ का तोड़ आपके पास है। हर चीज़ के वैद्य आप हैं, हर चीज़ के डॉक्टर आप हैं, हर चीज़ के पंडित आप हैं और हर चीज़ के टीचर आप हैं मेरे। मेरे जज भी आप हैं, मेरे वकील भी आप हैं, मेरे मास्टर भी आप हैं और मेरे पिता भी आप हैं। गुरुजी महाराज, मेरा और कोई नहीं संसार में, सिर्फ़ आप हैं। माँ-बाप हैं वो दूर हैं। बाकी आप सब कुछ देख रहे हो कि रिश्ते का क्या हाल है। इस ज़माने में इंसान कैसा है, क्या है, उसकी मनोदशा क्या है, वो वही जानता है। क्या तो वही जानता है जो भुगतता है। मेरे गुरुपिता, मेरे बच्चों के कष्ट, मेरे पति के कष्ट, मेरे माँ-बाप के कष्ट जो भी है मेरी तरफ से सब परेशानी है, वो सब आपके हैं गुरुपा। मैं कुछ नहीं जानती। भला भी आप देते हो, बुरा भी आप देते हो। संसार के पिता, संसार के रचयिता, संसार के विजेता, संसार के पालनहार, संसार के दुःख हरता, संसार के सुख करता, सब आप हैं मेरे पिता परमेश्वर, सब आप हैं। जो भी है संसार में आपकी रज़ा में राज़ी है और संसार आपकी रज़ा से चल रही है। गुरुजी महाराज, मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ इससे आगे। मेरे पास जो जितना मेरी शक्ति है, जितना मेरी भक्ति है मैं करती हूँ। और इस भक्ति में भी अगर कोई भूल-चूक हो, उसके लिए मैं माफ़ी माँगती हूँ। हमेशा-हमेशा मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपिता, माफ़ करना मेरे दातिया। जो दिया आपने दिया, जो किया आपने किया और जो करना है आपने ही करना है। मैं कुछ नहीं करती, मुझे कुछ नहीं आता मेरी गुरुपा। जिस जिस रास्ते पर आप चलाते हो, मुझे वही रास्ता आता है, मुझे उससे ऊपर कुछ नहीं आता है। वो भी बहुत सोच-सोच के करती हूँ कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, इस काम को कैसे करूँ? आपने कहा था कि पीपल का पेड़ लगा दो। गुरुजी महाराज, मैं परसों तो भूल गई
कि अमावस्या पे लगाऊंगी। मैंने बहुत सारा लिया था कि अमावस्या पे लगाऊंगी, लेकिन मैं भूल गई मेरे गुरुपिता। माँ का महीना चल रहा, जरूर लगाऊंगी, जरूर लगाऊंगी मेरी कृपा। मैंने सोच रखी कि मैं पीपल का पेड़ लाऊंगी। मैं बोलने भी गई थी नर्सरी में कि पीपल का पेड़ बेचना मत, उसे मुझे ले रहने देना। लेकिन मैं भूल गई गुरुपा, कल सुबह भी भूल गई, परसों तो बिल्कुल भी नहीं मुझे ध्यान रहा। लगाऊंगी, मैं जरूर लगाऊंगी मेरे गुरुपिता महाराज, जरूर लगाऊंगी। अगर आप मेरे को रास्ता दे दोगे लगाने का तो मैं जरूर लगाऊंगी मेरे गुरुपा। जो भी है आपने करवाना है हाथ पकड़ के। जिस दिन आप मेरा हाथ पकड़ लोगे, वो पीपल का पेड़ लगा ले, वो अनुसूरती लग जाएगा। पर जब तक आप हाथ नहीं पकड़ रहे हो, तब तक नहीं लग रहा हो। मैंने बहुत कोशिश कर ली, नहीं लग रहा मेरे से। मेरे को याद नहीं रहती टाइम पे लगाने की, मैं भूल जाती हूँ। तो कृपा, वो भी आपने करवाना है मेरे से, वो काम नहीं हो रहा है। वो चीज रुक रही है, क्यों रुक रही है, उसका टाइम कब आएगा वो मैं नहीं जानती, वो आप जानते हैं। इसलिए मेरे गुरुपिता, वो पीपल का पेड़ जरूर लगवाना मुझसे। हर रास्ता दिखाने के लिए शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। माँ की तरफ से बहुत बड़ा वाला शुक्राना मेरे गुरु जी, कि आपने मेरी माँ को ब्लेस किया है। भाई की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अपने पापा की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अपने पति की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेटी की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना, बहू की तरफ से शुक्राना, और बेटी की तरफ से भी शुक्राना गुरुजी महाराज। और आपकी इस बेटी की तरफ से हमेशा हमेशा का शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप कहते हैं गुरुपा कि रोया ना कर, परेशान मत होया कर। तो गुरुजी महाराज, जब कभी कभी कोई चीज ऐसी सुनने को मिलती है कि दूसरों के सत्संग सुन के दिल दहल जाता है, तो गुरुजी महाराज परेशानी भी तो हो जाती है। परेशानी अनुसूरत दिल में आती है कि यार ये कष्ट जब ऐसा है तो इसका समाधान कैसा होगा, इसका समाधान कहाँ करे, इसका समाधान क्या करे। तो गुरुजी महाराज, मैंने सब कुछ आप पर छोड़ रखा है, मैं कुछ नहीं जानती। सब घर परिवार आपका है, दुनिया संसार आपके। मुझे जो दिया आपने दिया, जो किया आपने किया, मैं कुछ नहीं जानती मेरी गुरुपा। और अपना सत्संग आपके चरणों में आज यहीं समाप्त करती हूँ। आगे की सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी महाराज, मैं मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग समाप्त कर रही हूँ। मेरे बोलने में कहीं पर कोई भूल हो तो गुरुजी महाराज मुझे माफ करना। शंकर जी महाराज मुझे माफ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगा जी, संगा जी। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो मेरे गुरुपा बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी संगा जी। टाइम है शाम को 7 बजे, 5 मिनट हो रहे हैं 7 बज के। और दिन है शुक्रवार 31 जनवरी। संगा जी, मेरे सत्संग शेयर करने में मुझसे कहीं गलती होगी तो उसे माफ करना संगा जी। गुरुपा महाराज, मेरी गलतियों को माफ कर देना। संगा जी, गुरु महाराज कह रहे हैं कि अपने बच्चों का सत्संग शेयर कर, तेरे बच्चों पर संकट है। तो हे मेरे गुरु पिता, सबसे पहले तो मेरी अरदास है कि जो भी संकट है उसको आपने ही काटना है और आपने खत्म करना है उसको। आपके बच्चे हैं गुरुपा, मेरे बच्चे नहीं है। सब कुछ आपका है, आपका ही दिया हुआ ये संसार और ये घर परिवार सब आपका है मेरे गुरुपा, मेरा कुछ नहीं है। मैं आपके घर में रह रही हूँ, ये घर आपका है, ये बच्चे भी आपके हैं मेरे गुरुपा, मेरे नहीं है। सब आपका साथ है, सब आपका हाथ है। जो आपने दिया, जो आपने किया मेरे पास वही है मेरे गुरुपा। और मैं बच्चों के जो भी संकट है, बेटे के लिए आप कह रहे हैं कि तेरे बेटे पर संकट है, उस पर थोड़ा समय भारी है। और आपने पहले भी बोला था कि जनवरी का महीना तेरे बेटे पर भारी है। मेरे गुरुपिता महाराज, मेरे जनवरी का महीना भी बड़े आराम से कट गया। जो भी संकट थे, जो भी विकट थे, सब चले गए हैं गुरुपा। और आने वाला महीना बहुत अच्छा हो मेरे गुरुपा, मेरे परिवार के लिए। जहाँ से भी संकट आ रहे हैं वो रास्ते भी आपने रोकने मेरे गुरुपा।
बुरे कर्म जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे कृपा के आगे कोई आगे नहीं बढ़ेगा। मेरे बच्चों पर कोई चीज़ हावी नहीं होगी। मेरे बच्चे बड़े सुख शांति से रहेंगे और ये गुरुपा की मेहर है, क्योंकि गुरुपा ने मेरे को ऐसा आशीर्वाद दिया है कि तू चिंता मत कर, तेरी चिंता करनी ठीक नहीं है, तेरे रोने के दिन चले गए, तूने बहुत दुख झेला है, अब हंसने के दिन आ गए। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और बच्चों का जो है, बेटी तो कभी कभी वो बहुत मतलब अच्छे तरीके से रहती है घर में, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है मेरी बेटी का, संगा जी। पर लेकिन बुरे कर्म जो है जब आगे आते हैं तो वो थोड़ा उसका व्यवहार चेंज हो जाता है। कभी बोलने में गुमसुम हो जाएगी, कभी मतलब व्यवहार में उसकी चेंज आ जाती, नहीं तो उसका व्यवहार बहुत अच्छा है और वो बहुत अच्छे से रहती है और वो सब चीज़ का कहना भी मानती है। बड़ी है, 27 साल की है। और संगत जी, रिश्तों में भी थोड़ा काष्टी आ रहे हैं उसे, तो बाकी सब गुरुपा की मेहर है। गुरुपा जो भी करवाएंगे, गुरुपा के बच्चे हैं। गुरुपा ने बोल रखा है कि चिंता मत कर, तेरी बेटी के लिए मैं बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढूंगा। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, जब आप ढूंढोगे उसके लिए भी शुक्राना, और जब आपने बोला है उसके लिए भी शुक्राना। और बेटे का तो ऐसा है, बेटे की तो संगत जी शादी हो गई है, वो शादीशुदा है, पर लेकिन कष्ट उस पे भी आते हैं। तो संगत जी, उसने गाड़ी ढूंढ रहा था तो उसने गाड़ी ली, तो गुरुपा ने उसको 5 मई को गाड़ी दिलाई। तो संगत जी, गाड़ी बीच में थोड़ा गाड़ी का कहीं दरवाजा भी लगा, तो वहाँ पर भी मेरे गुरुपा ने बहुत मदद करी, गुरुजी ने बचाया। और जो गाड़ी पे मार के गया वो भी फरार होने लग गया था कि मैंने कुछ नहीं करा, अलाना फलाना। तो मेरे बेटे ने उसको मालिक को बुलवा दिया, मालिक आया तो मालिक ने जो गाड़ी का नुकसान था वो भरा उसने, और गाड़ी भी ठीक करवा के लिया है। संगत जी, हम ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक ठाक हो गया। और अभी उस पे जो भी संकट है, मेरे गुरुपा कभी कभी चिढ़ता है, कभी कभी चुप रहता है, और कभी फोन ज्यादा देखता है, और कभी मतलब वो होती है उसके साथ थोड़ा बहुत दिक्कतें आती है उस पे। तो गुरुजी महाराज सब ठीक करेंगे। पहले तो काफी दिक्कत थी, जब से गुरुजी से जुड़े हैं तब से काफी कम हो गई। गुरुजी महाराज बहुत बहुत कुछ सुधार लिया मेरे गुरु ने मेरे बच्चों का, बहुत सुंदर। मतलब यही है कि उनकी जो पढ़ाई लिखाई अच्छी कर रखी है, और अच्छी मतलब मेरे बच्चे का सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर बीच में कुछ ऐसे कष्ट आए, ऐसे कर्म आए बीच में कि उसकी जो उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो रखी थी, उसमें उसकी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई थी। बीच में उसने कोर्स कर रखा था, तो उसने एक आध बार बोला भी कि मम्मी मैं सारा भूल रहा हूँ। तो मैंने उसको बोला कि बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, कोई नहीं भूलता, जब तू काम करेगा तो ये अपने आप याद आएगी। तो संगत जी, वो बुरे कर्म हैं तो वो तो मतलब गिराएंगे, इंसान की सोच को गिराएंगे, इंसान की शक्ति को गिराएंगे, इंसान की पॉजिटिविटी को गिराएंगे। तो जब नेगेटिविटी भरेगी तो तभी इंसान गिरेगा। तो इसलिए संगत जी, वो इसकी वजह से ऐसा हो रहा था। पर अभी मेरे गुरु महाराज की इतनी मेहर है मेरे बच्चे पर कि उसका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। पर आते हैं संगत जी, उस पे कष्ट भी आते हैं, वो ससुराल में जाता है तो वहाँ भी कभी कभी उस पर नेगेटिविटी होती है, तो वहाँ की भी दिक्कत आती है। उसे बोलता है वो कि मम्मी मेरी सास ठीक नहीं है। तो संगत जी, अब ठीक तो ऐसा है कि आजकल के लिखे बड़े लोग हैं, वैसे लगते तो ठीक ही हैं, बोलने व्यवहार बोल चाल का व्यवहार भी ठीक ही है। पर जब इंसान पर खुद पर कोई नेगेटिविटी, कोई बुरी कर्मा होते हैं, तो वो करते हैं इंसान के, तो सोचता है इस चीज़ को कि ये मेरे लिए गलत सोचते हैं, ये मेरे लिए गलत करते हैं, ये मेरे लिए गलत बोलते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो बोलता है कि बाकी तो सब ठीक ठाक है, पर कभी कभी पता नहीं क्यों ऐसा होता है। ऐसा तो कुछ नहीं है, बोलता ऐसा भी नहीं बोलता है कि खराब ही है, ऐसा भी नहीं बोलता है वो कि खराब है। ऐसा बोलता है कि कभी कभी पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है, कभी कभी पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है। तो संगत जी, बच्चा है, मैं नहीं बोलती हूँ उसको कि बेटा ये है, वैसा है, ऐसा है। क्योंकि ऐसा होता है कि जो कर्म होते हैं वो बच्चे नहीं समझते कि ये कर्म कहाँ से कैसा हो रहा है, इस कर्म का क्या अर्थ है, इस कर्म का क्या लगाव है जो मेरे पे संकट आ रही है। कोई खराब नहीं होता संगत जी, और अपने बच्चों के लिए कोई कमी नहीं चाहता। जब मैं अपनी बेटे बहू के लिए कमी नहीं चाहती हूँ, तो दूसरा अपनी बेटी दामाद के लिए कमी थोड़ी नहीं चाहेगा। पर ऐसा होता है जो हमारे कर्म आगे आते हैं, हम उसके वजह से कुछ बोल ऐसा बोल जाते हैं कि हमारा सोचना, हमारा बोलना कुछ गलत हो जाता है, तो उस वजह से हम थोड़ा कष्ट में आ जाते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, सब बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है।
सब लोग अच्छे हैं, बुरे कोई नहीं है। वो खुद भी बोलता है कि मम्मी सब लोग अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर पता नहीं होता है कभी-कभी कई चीज़ें नज़रें भी बहुत खराब होती है, नज़रों ने भी बहुत काम बिगाड़ रखे हैं क्योंकि जो है जिसकी अंदर बुरी चीज़, बुरी भावना होगी, वो बुरी भावनाएँ कभी-कभी ऐसी टिक जाती है किसी की उस पे कि उसके साथ कुछ चीज़ें संकट में आ जाती है। अच्छी चीज़ें भी, पॉज़िटिव चीज़ें भी नेगेटिव हो जाती है। क्यों? कि किसी की नज़र है तो है, कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी नज़र है, यार मुझे शादी के दिन भी कुछ चीज़ें दिखाई दी, कुछ लोग भी दिखाई दिए, लेकिन संगत जी मैं किसी का नाम नहीं लूँगी क्योंकि सब हमारे मेरे को ये लगता है, यार मेरी ये सोच है कि सब हमारे कर्म हैं। हम जो कर्म देखते हैं, उन कर्मों के अनुसार हम दूसरे को दोष देते हैं, पर इसमें दोषी कोई नहीं है, इसमें हमारे कर्म दोषी है। हमने जो कर्म कर रखे होंगे, हमारे आगे वही चीज़ आती है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक-ठाक है, पर थोड़ा कष्ट है मतलब। सारी बात है कि कष्ट है, नेगेटिविटी है और वो नेगेटिविटी के कारण ये चीज़ें आगे आती है। बाकी खराब कोई नहीं है, सब अच्छे हैं। अपना घर, अपना बच्चे को, अपने परिवार को कोई खराब नहीं करना चाहता, हर कोई नाकार नहीं देखना चाहता है। पर वही है कि ये चीज़ें जो है गुरुपा को या मेरे को ही पता है कि कष्ट कहाँ से है, कष्ट कैसा है। तो वो चीज़ का पता मैं बच्चों को भी नहीं बोलती हूँ ज़्यादा और बच्चों से भी मैं इन चीज़ की बात नहीं छेड़ती हूँ, पति से भी नहीं छेड़ती हूँ संगत जी। क्योंकि बच्चों पर कष्ट आते हैं तो गुरुपा है, गुरुपा ने सभी कष्ट मिटा रखे हैं, सभी कष्ट हटा रखे हैं। पति पर भी कष्ट आते हैं तो गुरुपा है सँभालने वाली। और कभी-कभी माँ पर भी कष्ट आ जाते हैं, भाई पर भी कष्ट आ जाते हैं, तो गुरुपा ही बताते हैं मुझे कि सत्संग सुन ले तेरी माँ के कष्ट कट जाएँगे, सत्संग सुन ले तेरे भाई के कष्ट कट जाएँगे। तो गुरु महाराज मेरा अपनी माँ की तरफ से बहुत, बहुत बड़ा वाला शुक्राना कि आप मेरी बूढ़ी माँ को सँभालते हैं और भाई की तरफ से भी बहुत, बहुत शुक्राना कि गुरुजी महाराज उसके बच्चे छोटे-छोटे हैं, उस पर कोई कष्ट नहीं आना चाहिए और अपनी बेटी की तरफ से भी बहुत, बहुत शुक्राना कि क्योंकि गुरुजी और उसकी अभी अ, नई लाइफ शुरू हुई, शादी के बाद बच्चा अपना सुख शांति देखने की कोशिश करता है और वो अपनी अच्छी सोच और अच्छा जीवन जीना चाहता है हर कोई क्योंकि अभी बच्चे हैं वो उनकी लाइफ तो अभी ऐसी है कि घूमो फिरो हंसो खेलो तो मेरे गुरु महाराज मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बेटे के जीवन में वो सभी खुशियाँ हो जो संसार में एक शादीशुदा जीवन में होती है और सब कुछ बहुत अच्छा है कोई चीज़ खराब नहीं है पर वही है कि बुरी नज़रें काम खराब कर जाती है और थोड़ा हमारे कर्म होते हैं वो भी काम खराब कर जाते हैं बाकी मेरे बेटे का तो सब ठीक ठाक ही है वैसा पर थोड़ा गुरुजी उसके अपने शरीर से थोड़ा कष्ट है उसे तो वो कष्ट उसके कट जाए और जो कभी कभी कष्ट आते दुख आते हैं वो दुख मिट जाए तो मेरे गुरु महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे बेटे की तरफ से मेरी बहू की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना पति पर भी कष्ट आते हैं तो उनको भी वहाँ परेशानी होती है वो भी मैंने आपको कल के सत्संग में शेयर कर रखी है वो चीज़ें कि नौकरी पर भी बतेरी नज़रें गड़ी हुई है पहले से कि इसकी सरकारी नौकरी है इसकी सरकारी नौकरी कई लोग बोलते हैं इस चीज़ को तो गुरु महाराज अब सरकारी है आपकी दी हुई है हर हमारी मेहनत है जो मेहनत हमने उस नौकरी के लिए करी वो आप जानते हैं और कोई नहीं जानता जिन्होंने देखी वो भी जानते हैं पर कुछ लोग ऐसे हैं कि देख के भी आंखों में पट्टी बांध के कहते हैं कि तेरी सरकारी नौकरी है तो मेरे गुरुपिता महाराज वो नौकरी आपकी है हमारी नहीं है गुरु जी आपने दे रखी है आपकी है वो हमारी नहीं है गुरु महाराज और वो नौकरी पर भी आपका ही साथ है और आपका ही हाथ है और वहाँ जो भी कष्ट है जो भी परेशानी है उस नौकरी की उसको भी गुरु महाराज आप ही मिटाएंगे और आप ही हटाएंगे और बेटे पर भी जो भी संकट है उसके जो भी रास्ते खराब होते हैं जो भी उसके आगे कष्ट आते हैं उसकी कोई संगत खराब है या उसकी कोई उठना बैठना कहीं खराब है तो उसको भी आप ही देखना गुरु महाराज और कहीं भी बुरी संगत हो उसको भी आप ही छुड़ाना क्योंकि मेरा बच्चा बुरी संगत के लायक नहीं है वो बहुत सी सच्चा और बहुत अच्छा है उसके अंदर कोई बुराई नहीं है वो किसी का बुरा नहीं सोचता वो किसी का बुरा नहीं करता उसके अंदर कुदरत ने ये दे रखा है कि किसी का भला हो तो अपनी जेब का खर्चे का पैसा होगा उसको भी दे देगा उसके खुद के पास रोटी होगी खाने के लिए और अगर उसके आगे कोई झूठ भी रोएगा तो वो विश्वास कर लेता है वो इतना भोला है कि वो विश्वास करके वो कहता है कि मैं भूखा रह लूंगा ले तू खा ले वो अगर उसके पास कपड़ा होगा अगर उसने डबल पहन रखा होगा कोई बोलेगा कि मैं नंगा हूं तो बाहर से अपना कपड़ा उतार के दे देगा मेरे पास अंदर वाला है तो बाहर वाला पहन ले उसकी उसका उसका मन इतना साफ है वो आजकल के बच्चों की तरह जालिमपन में नहीं चलता गुरु महाराज उसकी सच्चाई और उसकी अच्छाई आप देखते हो आप जानते हो
इसलिए मेरे गुरु महाराज उसे अच्छाई का रास्ता, उसे सच्चाई का रास्ता देना और उसे अच्छी दोस्ती और सच्ची दोस्ती देना मेरे गुरु महाराज। उसकी जो गंदी दोस्ती है, गलत दोस्ती, वो खेलने जाता है, कहीं कैसा है, कौन क्या है, उसको वो मतलब नहीं होता। उसके उसके सामने जब तक बात नहीं आती, वो किसी को बुरी नज़र से नहीं देखता है। जब उसके सामने उसके साफ कर्म दूध पानी की तरह साफ हो जाएँगे, बहने लग जाएँगे उसके कर्म, तब देखता है वो कि हाँ, ये इंसान गंदा है। नहीं तो मेरे कृपा वो सब पे विश्वास करता है और उसके विश्वास की कोई गलत फ़ायदा ना उठाए और उसको कोई गलत संगत न मिले। मेरे गुरु महाराज उसके कर्म काट दो और उसे बुरी संगत से, बुरी चीज़ों से, बुरी दोस्तानों से, सब जगह से उसे दूर कर दो मेरे गुरुपा। मेरी अरदास है कि बेटी तू मेरी कहीं बुरी दोस्ती में नहीं जाती है। पर यही है कि अगर किसी के कर्म किसी की नज़र या किसी का कर्म खराब है तो वो चीज़ घर के घर ही में रहती है, पर आते हैं उस पे भी कष्ट, पर वो घर में है, वो घर से काम करती है तो उसकी मुझे इतनी चिंता नहीं होती। पर लेकिन बेटा मेरा बाहर जाता है तो गुरुपिता महाराज मेरे बच्चे के कष्ट जो भी होंगे, उसके अंग संग जो भी गलत चीज़ है, उसको आप मिटाओगे और उसके अंग संग आप हैं। तो आपके होते हुए मेरे गुरुपा मुझे ये विश्वास है कि उसके अंग संग कोई बुरी चीज़ या कोई बुरी शक्ति या कोई बुरी दोस्ती कुछ नहीं टिकेगा। सब आप उसको दूर करोगे मेरे गुरुपा। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। और आपने जैसे उसको गाड़ी ब्लेस करी, जैसे उसको शादीशुदा जीवन ब्लेस करा, जैसे उसको स्कूटी ब्लेस करी, मेरे गुरुपा उसका जीवन ऐसी सुख शांति से बीते और सफलता के साथ बीते मेरे गुरुपा। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो किया उसका शुक्राना, जो नहीं भी किया मेरे गुरुपा उसका भी शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना। अपने पूरे परिवार की तरफ से बहुत बड़ा वाला शुक्राना मेरे गुरुपा। पति की तरफ से शुक्राना, बेटे बहू की तरफ से शुक्राना, बेटी की तरफ से शुक्राना और आपकी इस बेटी की तरफ से हर बेले का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपिता। और आज का सत्संग मैं आपके चरणों में यही समाप्त करती हूँ और आगे की सत्संग की तैयारी करती हूँ। मेरे गुरुपा कहीं बोलने में मेरी भूल चूक हो उसे माफ़ करना, संगत जी कहीं मेरी गलती हो उसे माफ़ करना। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था इन आंटी जी का। संगत जी, अब हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और सत्संग को यहीं विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।